इस कहानी में हम देखेंगे बेटा और बेटी में फर्क। नायरा के दो बच्चे थे, अक्षु और कायरो। नायरा अपने बेटे कायरो से बहुत ही प्यार करती थी। वहीं बेटी अक्षु, माँ जरा पैर हटा लो, झाड़ू लगा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी आराम से बैठ के चाय पी रही थी। नायरा अक्षु को धक्का दे देती है, जिससे अक्षु के सर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। माँ देखो ना, दीदी के सर पर चोट लग गई। रुको, मैं पट्टी कर देता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है, चलो अपने कमरे में जाओ। माँ आप दीदी को क्यों परेशान करती रहती हो? वो भी तो आपकी ही बेटी है ना। दिक्कत की बात यही है ना बेटा, वह बेटी है, बेटा नहीं। वो मेरी क्या काम आएगी बता। नायरा केवल बेटे को ही अपना मानती थी, उसे बेटियां जरा भी पसंद नहीं थी। नायरा, लंच तैयार हो गया, ऑफिस की देर हो रही है। हाँ अभी लेकर आई। यह बात अगर तुम्हारे पिता को पता चली तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। नायरा ऐसे अक्षु को डराकर ये बातें पिता से कहने से मना कर देती है। सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, क्या करूँ क्या नहीं। ये लीजिए। कार्तिक घर से ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तभी उसे वहां पर अक्षु चोट के साथ नजर आती है। कार्तिक जल्दी से उसका पट्टी करता है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? नायरा को देखकर अक्षु अपने पिता से सच नहीं बता पाती है। हाँ छोटी सी चोट है, कम हो जाएगी। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, उठो निकलो जल्दी से। कार्तिक के जाते ही नायरा फिर से अपनी असली रूप में आ जाती है और अक्षु को फिर से परेशान करने लगती है। माँ मैं आपकी हर बात मानती हूँ, पिताजी से भी कुछ नहीं कही। खाने के लिए कुछ दे दो ना माँ, बहुत तेज भूख लगी है। काम धाम तो कुछ करती नहीं, लेकिन वक्त पर खाना चाहिए तुम्हें। जाओ जाकर काम करो पहले। यह कहकर नायरा उसे फिर से धक्का दे देती है। कायरो सामने ही खड़ा था। अपनी दीदी की यह हालत देखकर उसे बहुत दुख लगा। वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ आप दीदी को हमेशा परेशान क्यों करती रहती हो? दीदी आपको पसंद क्यों नहीं आती है? आप मुझसे जैसे प्यार करती हो वैसे दीदी से क्यों नहीं करती हो? तुमसे कितनी बार कहूँ कि वह बेटी है, बेटा नहीं। उससे हमें कोई फायदा नहीं, बस नुकसान ही नुकसान है। वह तो एक पैसा कमाने से रही, ऊपर से उसकी शादी पर जिंदगी की सारी कमाई का खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद वह गर्भवती होगी, उसका खर्चा अलग है। सब सर दर्द ही है। आप भी तो एक लड़की हो ना माँ। क्या नाना और नानी जी आपके साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव करते थे? ऐसे ही आपको मारते थे? कार्तिक आज ऑफिस नहीं गया था, वह बाहर ही खड़ा होकर सब सुन रहा था। कार्तिक घर के अंदर आता है। सही सवाल पूछ रहे हो बेटा। एक छोटे से बच्चे की जितनी अक्ल है तुम्हें उतनी समझ नहीं है नायरा। क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है जो खुद की औलाद के साथ ऐसी जिल्लत कर रही हो? मुझे अक्षु का चेहरा देखकर ही शक हो गया था, इसलिए मैं ऑफिस गए बिना बाहर ही रुक गया था। हाँ पिताजी, सारा काम दीदी करती है और माँ आपके पास आराम से आकर यह झूठ बोल देती है कि सारा काम मैंने किया है, और दीदी को रोज पीटती भी है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने का तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया? निकल जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये आवाजें सुनकर काम कर रही अक्षु वहां पर आती है। पिताजी माँ को कुछ मत कहो, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है। वह मेरी माँ है और हमेशा माँ ही रहेंगी। इतना सब होने के बाद भी वह तुम्हें माँ कह रही है, इतनी इज्जत दे रही है। मैं बेटे के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो अक्षु। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दिल मेरे लिए इतना साफ है। मैं ही राक्षसनी बन गई थी। मुझे तुम्हारी अहमियत पता चल गई है बेटा। यह कहते हुए नायरा जोरों से रोने लगती है। इसके बाद से नायरा अक्षु को कभी परेशान नहीं करती, ना ही कोई काम करने को कहती है। सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।